अस्सलामुअलैकुम जी। सब बहन भाई कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी हूँ ठीक ठाक। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपके मेरे दुनिया और आखिरत के मामलात में बेहतरी फरमाए और इस फितने के दौर में अल्लाह पाक हमें बुराइयों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी, रोज़ा क्या है, इसकी क़ज़ा क्या है, कफ़ारा क्या है, इसका फ़िदिया क्या है। कुरान और अहदीस की रोशनी में आज हम इसके मतलब जानने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो देखते रहें तो बेल लाल वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में कई अहले ईमान शर्री अज़र की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते। उनके लिए छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा और फ़दिया के बारे में जानना ज़रूरी है। बाज़ सूरतों में फ़दिया और बाज़ में क़ज़ा वाजिब है। रोज़े में हराम किए गए किसी काम को कर बैठने पर कफ़ारा अदा करना वाजिब है। रोज़े के फ़दिया, क़ज़ा और कफ़ारा की तफसील और दलाइल क्या हैं, आइए कुरान और अहदीस की रोशनी में इल्म हासिल करते हैं। क़ज़ा क्या है? रोज़े की क़ज़ा से मुराद छोड़े हुए रोज़ों को रमज़ानुल मुबारक के बाद रखना, जैसे नमाज की क़ज़ा में अपने वक़्त पर अदा ना की जा सकने वाली नमाज को किसी और वक़्त अदा किया जा सकता है। मुसाफ़िर और ऐसा बीमार जिसकी सेहत और ताकत मुस्तक़बिल में करीब में बहाल होने की उम्मीद हो, उस पर क़ज़ा फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। जाबर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया। रोज़ा रखने वाला रोज़ा रखता था और इफ्तार करने वाला इफ्तार, लेकिन कोई किसी दूसरे पर ऐब ना करता था। सफ़र का रोज़ा रखना या ना रखना दोनों जायज़ हैं। छोड़े हुए रोज़े रमज़ान के बाद रखे जा सकते हैं। नंबर 2, दूध पिलाने वाली या हामला औरत को भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, बाद में क़ज़ा हो सकती है। फ़िदिया क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत बकरा में, जिसका तर्जुमा है, और उस पर जो इसकी ताकत ना रखता हो उस पर फ़िदिया के तौर पर एक मस्कीन को खाना खिलाना चाहिए। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाते हैं, व अलल्लज़ीना युत्तिक़ूनहु का मतलब बयान फरमाते हैं कि इस्लाम की इब्तिदा में जो चाहता रोज़ा रखता और जो चाहता इसकी ताकत के बावजूद एक मस्कीन को खाना खिला देता। हज़रत सलमा बिन अकवा से भी सही बुखारी में एक रवायत आती है कि इस आयत के नाज़िल होने के वक़्त जो चाहता रोज़ा रखता या फिर वो फ़दिया दे देता। फिर उसके बाद एक और आयत अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, सो तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाए तो वो रोज़ा लाजमी रखे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने युत्तिक़ूनहु का तर्जुमा नहायत मुशक्क़त से रोज़ा रख सकें ये बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं कि इससे बूढ़ा मर्द और बुढ़िया औरत मुराद है जिसे रोज़ा रखने की ताकत ना हो। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बड़ी उम्र में बुढ़ापे के आखिरी दिनों में 2 साल तक रोज़ा ना रखा और हर छोड़े हुए रोज़े के बदले एक मस्कीन को रोटी और गोश्त खिला दिया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब रोज़ा रखने से आजिज़ हो गए, रोटी तैयार करके 30 मसाकीन को खाना खिला दिया करते थे। सही अहादीस में उलमाए कराम ने ये बात वाज़िया की है कि ज़ईफ़ और तवील अरसे तक सेहत याब ना हो सकने वाले मरीज़ मोमिनीन पर फ़िदिया वाजिब है। हर रोज़े के बदले में एक मस्कीन की औसत दर्जे का खाना खिलाया जा सके। 30 मसाकीन को इकट्ठे भी खाना खिलाया जा सकता है। कफ़ारा क्या है? हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि एक दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? उसने अर्ज़ की, मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लगातार 2 महीने के रोज़े रख सकते हो?
اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ کیا۔ ہم اس حال میں تھے کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا ایک تھیلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تھیلے کو لے لو اور خیرات کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ اللہ کی قسم مدینے کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَن تَعْصُمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیا کیجیے، اور یہ معلومات اپنے بچوں کو لازمی سنایا کریں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے دین کے متعلق معلومات مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔